बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से मैट्रिक पास मर्दों ख़वातीन के लिए सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। माहाना सैलरी तकरीबन 45,000 रुपये मिलेगी। ये जॉब्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ओवरव्यू लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, पोजीशन का नाम आपको बता देता हूँ। पोजीशन का नाम है सिपोए, यानी कि सिपाही की नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिसके लिए मर्दों खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 5 है। महाना सैलरी तकरीबन 45,000 रुपये मिलेगी। अब व्यूअर्स इसको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। अब अप्लाई पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं, लेकिन जो सीटों की तादाद है उसको मुख्तलिफ जो है वो रीजनल कोटा के ऊपर डिवाइड किया गया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो सिपोए आ रहा है यानी सिपाही की जो जॉब्स हैं ये कोयटा के लिए हैं, ठीक है। और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 220 हैं, यानी कि कोयटा के जो लोग हैं उनके लिए 220 पोजीशंस का ऐलान किया गया है। इसी तरह अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गदानी जो है वो मौजूद है। गदानी के लिए यहाँ पर 140 सीटों का ऐलान किया गया है, ठीक है। और जहां से लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे देखिए उनके डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, तो ये कोयटा और गदानी के लिए था। अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट स्क्रॉल डाउन करूं तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है जी इंडस के लिए। अब इंडस के लिए जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सूबों के लिए सीटों का ऐलान किया गया है। अब इंडस की कैटेगरी के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं 1200 सीटों का ऐलान किया गया है। ओके, और मजीद यहाँ पे बताया गया है कि कहां कहां से लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट पर 1020 सीटें हैं, वुमेन के लिए 120 हैं, मिनोरिटी के लिए 60 हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो इन डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई हो सकता है, ठीक है। उस तरह से पंजाब की बात करें तो इन डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई हो सकता है। अब इसको डिस्ट्रिक्ट आप कह लेंगे, किसी के लिए डिस्ट्रिक्ट होगा, किसी के लिए डिवीजन होगा। उसके बाद मजीद यहाँ पे देखें ये सिंध के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान के मौजूद हैं। इसी तरह रिवर हब यहाँ पे देखें बलोचिस्तान और सिंध के यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की, कि कौन लोग जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जी मैट्रिक तलीम वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो उनकी हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंचज होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पे 32-33 से जारी 5 तक। ओके, इसी तरह अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल की जो खवातीन है वो 5 फीट 2 इंच वाली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 और 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कर दी है। 18 से 30 साल वाले मर्दों खवातीन पूरे पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, गदानी, कोयटा, फिर इंडस। तो फिर आप जिसमें आते हैं आप उसके रिलेटेड अप्लाई, हाँ कोयटा से और आप गदानी से हैं तो आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, और इंडस में तो फिर आप दूसरे सूबे वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले कुछ अहम इंस्ट्रक्शन जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप इसके लिए फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल जॉब पोर्टल, उसका लिंक प्रोवाइड किया गया जो कि आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है वो प्योरली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। और मजीद अगर आपके जो है वो परफॉर्मेंस की बेस पे वो आपको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। मेंशन नहीं किया गया एक्सटेंशन का, 2 साल ही रखा गया है, लेकिन ये जो है वो परफॉर्मेंस बेस पे एक्सटेंड कर देते हैं, बाजू का जो है वो परमानेंट भी कर देते हैं, ये डिपेंड करता है सूरत हाल पे। मजीद यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बताया गया है कि ये जो वैकेंसीज फिल्ड की जाएंगी ये डोमिसाइल जो है वो रिस्पेक्टिव डोमिसाइल बेस पे जो है वो फिल्ड की जाएंगी। उसके बाद 5वां स्केल है, उसके बाद सिपोए नाम है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एज रिलैक्सेशन, अगर आप जो है वो कास्ट जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी या फिर गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर से आपका ताल्लुक है तो मजीद 3 साल की एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप जो है वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, तो आपको 15 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी तरह अगर आप बेवा हैं या फिर सन और डॉटर हैं सिविल सर्वेंट के जो अपनी जो है वो सर्विस के दौरान जिनकी डेथ हो गई थी तो उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट और इंटरव्यू आने वालों के लिए किसी किस्म का कोई TADS सफरी अखराजात नहीं दिए जाएंगे। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2025 है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। व्यूअर्स अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद लोगों को फायदा हो सके। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर PC यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है NJP, ये है नेशनल जॉब पोर्टल। NJP आपने सर्च करना है, मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने ओपन होंगे। पहला लिंक आ रहा है njp.gov.pk, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने इस तरह से नेशनल जॉब पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा।
अब ये जो जॉब पोर्टल है ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, यहाँ पर अप्लाई करने की कोई फीस नहीं होती, ठीक है, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट यहाँ पर जॉब्स अनाउंस करते रहते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा यहाँ आप अपना जो है वो अकाउंट बना के रखें, अपनी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड करके रखें, ताकि नेशनल जॉब पोर्टल के जो भी जॉब अनाउंस हो तो आपको हर बार देखना ना पड़े, आप इजीली जो है लॉगिन करें, उसके लिए अप्लाई कर दें। ओके, अब सिंपल यहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, मैं सर्च के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बाय जॉब टाइटल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिपोए। यहाँ पे लिखने के बाद मैं सिंपल सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद ये हमें बता देगा कि जो सिपोए की जॉब्स हैं वो एफबीआर डिपार्टमेंट के अंदर 3 कैटेगरीज में अनाउंस हुई हैं। आप देख सकते हैं 3 कैटेगरीज आ चुकी हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोयटा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड नंबर पर देख सकते हैं तो गदानी है, ठीक है, ये देखिए मेंशन किया हुआ है। अगर तो आपका ताल्लुक कोयटा या गदानी के किसी डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन से है तो फिर आप ऊपर वाली में अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखें जी ये आ गए इंडस, यानी आप पंजाब से हैं, आप केपीके से हैं, आप बलोचिस्तान से हैं, तो आप इस वाली कैटेगरी में आएंगे जहाँ पे 1200 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब इसका तरीकाकार क्या है, आप सिंपल व्यू जॉब डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से कुछ सेकंड इंतजार करेगा, वही चीजें जो ऑलरेडी जो है वो रिक्वायरमेंट्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो नेशनल जॉब पोर्टल है ये थोड़ा सा स्लो है, इसके साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है कि टेक्निकल टीम इस पर खास काम नहीं कर रही। बाज़ औक़ात ये वापस होम पेज पे चला जाता है, बाज़ औक़ात ये फ्यूचर में ले जाता है, ठीक है, इसलिए आपको इसके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आप व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन हमें शो कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे बता रहा है कि किस वाली कैटेगरी में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये काम करने के बाद सिंपल आपने लॉगिन एंड साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़े से सेकंड इंतजार करना पड़ेगा, तो यहाँ अभी भी इंतजार में है, शायद मेरे इंटरनेट का इशू है या कोई है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओपन होना शुरू हो चुका है। बहुत सी जॉब्स ऐसी आती हैं जो कि नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू अनाउंस होती हैं, और यकीन करें मैं इसीलिए इस पे वीडियो नहीं बनाता क्योंकि इस पे जो है वो जल्दी लॉगिन ही नहीं होता। अब ये देखें कि यहाँ पे साइन इन का जो है वो पेज ओपन हो चुका है। देन यहाँ पे 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आपने साइन इन को कंप्लीट करना है, लेकिन हम इस पर पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो हमने साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे फिर कुछ सेकंड इंतजार करेंगे तो आपके सामने क्रिएट अकाउंट या साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे कैंडिडेट साइन अप है, यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड साइन अप करना है। शायद आपके जो है वो ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड जाएगा या लिंक जाएगा, आपने उसको वेरीफाई करवा लेना है। जब वो हो जाए तो वापस जो है वो आपके सामने साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लेकर साइन इन कर लेंगे। आपने अपनी मुकम्मल प्रोफाइल को बिल्ड कर लेना है, ये एक बार ही बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी जैसे NTS में होता है। उसके बाद सिंपल जो है वो आपके जो भी जॉब्स आए आपने जस्ट लॉगिन करना है और उसके लिए अप्लाई कर देना है। तो व्यूअर्स इसके रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।